प्राचीन काल में ना तो कुछ ज्यादा साधन सुविधाएं थी और ना ही कोई आधुनिक तकनीक उपलब्ध थी, लेकिन प्रकृति का ताना बाना और उसके संसाधनों के बीच सामंजस्य ऐसा मजबूत था। उस समय देश में ना तो कुपोषण था और ना ही भूख के कारण मौतें होती थीं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मानव स्वार्थ के चलते जब प्रकृति का यह ताना बाना टूटा और प्राकृतिक संसाधनों का गैर जिम्मेदाराना दोहन होने लगा, तब प्रकृति में उपस्थित कई जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। जीवों के अस्तित्व पर मंडराते खतरे के कारण जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ा ही, साथ ही साथ खाद्य असुरक्षा की चुनौतियां भी गंभीर हो गईं। अब यह सवाल उठता है कि आखिर क्या उपाय हैं जिनसे हम जीवों के अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। इसी दिशा में हम मानवों द्वारा किया गया विशेष प्रयत्न है जीन बैंक या जीन भंडारण। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं DIS की ओर से चल रही पर्यावरण आजकल की हमारी इस सीरीज के इस नए एपिसोड में। जीन बैंक या जीन भंडारण दरअसल एक तरह का बायो रिपोजिटरी यानी जैव भंडार गृह होता है, जहां दुर्लभ पादप प्रजातियों तथा जीवों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से उनके जेनेटिक मटेरियल अर्थात आनुवांशिक पदार्थ को संरक्षित करके रखा जाता है। कम शब्दों में अगर कहा जाए तो जीन बैंक बीज, भ्रूण, ऊतक संवर्धन, पॉलन या पराग आदि जैसे आनुवांशिक पदार्थों का एक संग्रह होता है। वहीं अगर जीन का अर्थ समझा जाए तो एक जीन दरअसल आनुवांशिकता की मौलिक, भौतिक तथा कार्यात्मक इकाई होती है जो कि DNA से बने होते हैं। गौरतलब है कि स्वैलबॉर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट के नाम से प्रसिद्ध विश्व का सबसे बड़ा जीन बैंक आर्कटिक सर्कल के पास नॉर्वे के एक द्वीप पर स्थित है। नॉर्वे के इस जीन बैंक में कई मुख्य फसलों के बीज संरक्षित किए गए हैं। वहीं अगर इस जीन बैंक के उद्देश्य पर नजर डालें तो दुर्भाग्य से अगर कभी भविष्य में कोई कयामत, आपदा या प्रलय आ भी जाए तो इस जीन बैंक में संरक्षित फसल के बीजों से विश्व में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसी वजह से नॉर्वे के इस जीन बैंक को डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। हालांकि संरक्षण की बात हो और हमारी भारत सरकार इस तरह के महत्वपूर्ण प्रयासों में भला कैसे पीछे रह जाए, तो वर्ष 2021 में केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री ने दिल्ली के पूसा में स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण किया। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो भारत के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नियंत्रण में कार्य करता है। हालांकि पौधों के आनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जीन बैंक की नींव वर्ष 1996 में रखी गई थी। देश की राजधानी में स्थित इस जीन बैंक में लगभग 1 मिलियन जर्मप्लाज्म बीजों के रूप में संरक्षित करने की क्षमता है। जर्मप्लाज्म एक लिविंग टिश्यू यानी जीवित ऊतक होता है जिससे एक नया पौधा उगाया जा सकता है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय जीन बैंक लगभग 4.52 लाख एक्सेशन यानी परिग्रहणों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें से लगभग 2.7 लाख परिग्रहण दूसरे देशों से लाए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एक्सेशन यानी परिग्रहण होता क्या है। जीव विज्ञान के अनुसार परिग्रहण एक विशिष्ट व विशेष पहचान वाले बीजों का नमूना होता है जिससे उसकी आबादी, कल्टीवेटर या ब्रीडिंग लाइन का पता चलता है। पूसा के इस राष्ट्रीय जीन बैंक के अंतर्गत 4 तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल है पहला, सीड जीन बैंक। सीड जीन बैंक में बीजों के आनुवांशिक पदार्थों को लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। भारत का सीड जीन बैंक लद्दाख के चांगला में स्थित है। दूसरा आता है क्रायोजीन बैंक। क्रायोजीन बैंक में लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करके आनुवांशिक पदार्थों को लगभग -170 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पर संरक्षित करके रखा जाता है। तीसरा आता है इनवर्टोजीन बैंक। इनवर्टोजीन बैंक में तापमान के साथ साथ प्रकाश की तीव्रता को भी नियंत्रित कर आनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित रखा जाता है। चौथा आता है फील्ड जीन बैंक। ग्रीन हाउस और शेड हाउस जैसे स्थानों पर कम बीज पैदा करने वाले पौधों का संरक्षण फील्ड जीन बैंक में किया जाता है। भारत में न केवल पौधों बल्कि पशुओं के संरक्षण के लिए भी जीन बैंक स्थापित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत ही हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक मटेरियल की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वदेशी पशुधन की विविधता को संरक्षित करना है।
भारत में आनुवांशिक पदार्थों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयत्न केंद्रीय सरकार द्वारा तो हो ही रहा है, लेकिन अब इस दिशा में राज्य सरकारें भी आगे आने लगी हैं। जैसे कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थायी रूप से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अपनी तरह के अनोखे इस जीन बैंक का लक्ष्य देशज व दुर्लभ प्रजातियों के पशुओं, फसलों, जलीय और अन्य दुर्लभ जीवों के आनुवांशिक पदार्थों को संरक्षण प्रदान करना है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार महाराष्ट्र जीन बैंक से जैव विविधता को संरक्षण तो प्राप्त होगा ही, महाराष्ट्र के इस प्रोजेक्ट को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो है जलीय जैव विविधता, देशज फसलों के बीज, स्वदेशी प्रजाति के पशुधन, स्वच्छ जैव विविधता, बंजर भूमि और चारागाह। जैव विविधता, वन भूमि का संरक्षण व प्रबंधन और वन भूमि का जीर्णोद्धार। वहीं अगर जीन बैंक संबंधी अन्य तथ्यों पर ध्यान दें तो फिलीपींस के मनीला में स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े चावल के आनुवांशिक पदार्थ वाला भंडारगृह यानी जीन बैंक स्थित है। यहां पर चावल की विभिन्न किस्मों के आनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित किया गया है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।